तो आप लोग को मेरा नाम पता ही है, यश विश्वकर्मा। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है। तो मैं आप लोग को आज सी प्रोग्रामिंग बताऊंगा। आप लोग कौन कौन इंटरेस्टेड है, आप लोग रिप्लाई कर सकते हो मुझे। सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो आप लोग, सी प्रोग्रामिंग? किशन। ओके। यस सर। तो किसी को सी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी पता है? थोड़ा भी, बहुत थोड़ा बहुत भी, सिंपल सी। किसी को नहीं पता? एटलीस्ट रिप्लाई तो करो। आप लोग कैसे पता चलेगा मुझे? Sir, am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। Sir, not a lot, but we have heard only it's a programming language and it is a basic type of language which we used to learn about coding and all. राइट। तो देखिए, मैंने क्यों सेलेक्ट किया है सी लैंग्वेज को, मैंने क्यों पाइथन सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि अब देखो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग पाइथन ही कंसीडर किया करा जा रहा है। ठीक है। तो मैंने पाइथन को क्यों कंसीडर नहीं करा, मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग, आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, अगर आपको थोड़ी बहुत पाइथन में आती है प्रोग्रामिंग, दैट्स गुड। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो मैंने सी ही क्यों सेलेक्ट करा है, तो उसका एक रीजन है। देखिए, अगर मैं पाइथन में आपको बताऊंगा, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वेट। तो देखिए, आप पाइथन में, अगर किसी को पाइथन आती है तो आपको पता होगा कि पाइथन में अगर आपको कुछ प्रिंट करना होता है, सिंपल क्या लिखते हो आप? प्रिंट। सिंपल। ओके। प्रिंट लिखते हो सिंपल ऐसे। प्रिंट और ब्रैकेट में कुछ भी लिख देते हो आप, जो भी लिखना होता है यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख देते हो, वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है। और सी में ऐसा नहीं है। सी में एक्चुअली आपको कुछ स्टेटमेंट लिखना होता है, ये प्रिंट की जगह आपको प्रिंट एफ लिखना होता है। ओके। ये प्रिंट एफ लिखना होता है, फिर आपका प्रिंट करता है वो। और ये ब्रैकेट्स तो सेम रहता है, काफी चीजें सिंटेक्स अलग है। ये तो एक बात हो गई। लेकिन अगर आपको जानना है कि पाइथन में आप जो प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हो, ठीक है, अब ये प्रिंट स्टेटमेंट जो आपने लिखा है, अगर उसके पीछे की क्या, कैसे प्रोसेसिंग हो रही है बैकएंड में, कैसे आपका प्रोसेसर, बेसिकली सीपीयू से हम लोग बोलते हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट कराता है, कैसे हर एक चीज को कंपाइल करता है। बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में आपको किसी को पता है? कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है? हेलो। Both are types of language processors. Which type of language processor? I'm not getting your point. Processor, what do you mean by Interpreted a processor? Language processor. If you are telling that language processor, then why you are using the term language processor? because it converts any high level language to machine level language. Right. It converts high level language to machine level language, but exactly not happen. Exactly, it is not converting high level language into machine level language. It's a huge difference between a high level language, machine level language and an assembly language. Basically, क्या करता है, कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, वो आपका जो भी आप कोड राइट कर रहे हो, जो भी जितना भी कोड राइट कर रहे हो आप, वो क्या करता है, उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है। अब वो कंपाइलर कैसे आपके कोड को असेंबली लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है, उसके बीच में एक स्टेज आता है आपका, उसको बोलते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज कोड। अगर आप लोग ने विंडोज यूज करा होगा तो आप लोग ने देखा होगा डॉट डीएलएल फाइल्स होती है। किसी ने नोटिस करा है? कोई अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, वहाँ पे आपकी सेटअप फाइल्स आती है, तो वहाँ पे देखा होगा आपने डॉट डीएलएल फाइल्स होती है। आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, वेट। मुझे लैपटॉप ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, मैं बता देता हूँ। डॉट डीएलएल फाइल्स होती है, डॉट डॉट वेट डॉट डीएलएल, इसको बोलते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ठीक है। ये फाइल्स क्या करती है, ये एक असेंबली लेवल कोड होता है। इसके अंदर जो भी कोड होता है ना, वो आपको बता दिया ये होती है। अब जो आप कोड लिख रहे हो, लेट्स से सी में आप कोई कोड लिख रहे हो, आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, लेट्स से एडिशन का। ठीक है। आपने 2 नंबर को एडिशन करके डिस्प्ले करना है। तो जब आप उसको रन करते हो, जब आप उसको कंपाइल करते हो, तो वो एक असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। वो असेंबली लेवल लैंग्वेज फिर उसको कंपाइलर करता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर करता है उसको असेंबली लेवल लैंग्वेज में। और उसके बाद एक होता है असेंबलर। ठीक है। वो आपका कन्वर्ट करता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। वो जो माइक्रो प्रोसेसर्स जो पढ़ा होगा, मैं तो पढ़ा हूँ, लेकिन आप लोग को इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो वो करता है, असेंबलर करता है असेंबली लेवल कोड को कन्वर्ट मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है। तो एग्जैक्टली कंपाइलर क्या करता है, अब आपको पता चल गया होगा कि मशीन लेवल
लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता है, वो आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, तो मैंने एक पीडीएफ शेयर करा था कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, तो वो आप लोग को पीडीएफ मिला था, देखा है किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सबसे पहला क्या पॉइंट था? Number system. राइट, नंबर सिस्टम। ओके, माय स्टाइलस इज नॉट वर्किंग परफेक्टली, लेट मी करेक्ट। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बारे में किसी को पता है कुछ? ये क्या है? Numbers. हेलो, नंबर से। अब इसके बाद में वो क्या लिखना है, इसके बाद क्या आता है सीक्वेंस में? 10 Sir, 10. एग्जैक्टली 10 आता है। तो आप देख रहे हो अब ये दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं आपके। ओके, आप देख रहे हो 1 और 0 आपका रिपीट हो रहा है ना? तो ये होता है Yes, हमारा sir. डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका होता है बेस 10। जो भी नंबर हुआ, जो भी नंबर हुआ उसका बेस 10, ये होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं बचपन से। ठीक है, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब देखिए, अब कंप्यूटर को क्या होता है, कंप्यूटर एक तरह से एकदम फूल है, पता है उसको कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं आता है उस कंप्यूटर को, वो आपका कुछ समझता नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो समझ ही नहीं पाएगा आपका वो। तो उसको क्या होता है, अब वो 1 2 3 4 5 6 समझने के लिए भी उसको कुछ करंट का यूज होता है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी, आपने देखा होगा कई बार अपने अच्छा, कौन कौन क्लास 11 12 से इसमें? ओके, तो आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स में करंट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ओके, आपका करंट होता है ऐसे, प्लस ये ऊपर नीचे जाता है इस तरह कुछ होता है, कुछ डायग्राम, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह होता है। हेलो, यस सर, एसी करंट से ये। एसी करंट से ना इस तरह होता है ना, और डीसी करंट किस तरह होता है? सिंपल एक स्ट्रेट लाइन। यस सर। हाँ, तो इसमें हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं क्या? अगर मान लो मैं ऐसे सिंपल लाइन खींच दे रहा हूँ, तो मैं क्या इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ कि ये क्या है? मैंने सिंपल लाइन खींच ना। दिया, अब मैंने कुछ बताया नहीं है क्या है, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ ना कि डीसी करंट ये नो क्या है। सर। इसलिए एक एसी करंट यूज होता है, ये एसी करंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो प्लस या तो माइनस, ये माइनस है। ठीक है, तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर्स में इसको हम लोग बोलते हैं प्लस को 1 माइनस को 0, प्लस को 1 माइनस को 0। ठीक है, 1 0 एंड सो ऑन। ओके, तो ये होता है मेरा एक नंबर, एक तरह से एक नंबर्स बन रहा है ना, ये प्लस 1 0 1 0 नंबर बन रहा है। तो अभी ये बताइए मुझे, किसको किसको बाइनरी कन्वर्ट करना आता है? किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो आता है किसको किसको? किसको पता है? लेट से कोई नंबर, लेट से 7 है मेरे पास नंबर, इसका बाइनरी कन्वर्ट कैसे करेंगे? ओके, क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले? तुम्हें सबसे पहले क्या करने का, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा। ओके, 2 3s are 6। ओके, ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, 2 3s are 6 और रिमाइंडर कितना बचा? 1 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब इसको वापस से 2 से करेंगे, 2 1s are 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब ये इसको ये वापस से ये जो 1 बचा ये 2 से डिवाइड हो सकता है? No, sir. नहीं हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, जब ये 2 से स्मॉलेस्ट यूनिट आ जाए तो उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग ये इस तरह से लिख देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ये 1 1 1, ये मेरा बाइनरी हो गया 7 का बेस 2, बाइनरी बेस 2 होता है। ठीक है, अभी मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ, आप लोग को ग्रैप्स नहीं होगा, लेकिन जब मैं आपको जब प्रोग्रामिंग बताऊंगा, स्टार्ट करूंगा प्रोग्रामिंग, तब आप लोग समझ पाओगे कि मैं बिट्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ। ये एक्चुअली ये एक बिट है, ये एक बिट है, ये एक बिट है, 3 बिट्स है। ठीक है, मैं बिट्स बाइट के बारे में भी बताता हूँ आप लोगों को क्या होता है। आप लोग को कुछ पता होगा, आप लोग ने अच्छा देखा है एमबी के बारे में पता होगा आप लोग को, जीबी के बारे में पता होगा आप लोग को, वो क्या होता है? एमबी जीबी, इसका फुल फॉर्म बताइए एमबी का। मेगाबाइट। मेगाबाइट। और ये क्या है? जीबी का फुल फॉर्म? गीगा। गीगाबाइट। ओके, अब आपको पता है ये मेगा क्या होता है, ये बाइट क्या होता है? एग्जैक्टली आपको पता है? हम लोग ने 2 वर्ड तो बोल दिया, मेगा और बाइट।
गीगा और बाइट। लेकिन इसका मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? गीगा, मेगा, नो सर। क्यों, कहाँ से वर्ड मिला है, कहाँ से क्या हुआ है, नहीं पता है? तो ठीक है, मैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट करता हूँ, बाइट से स्टार्ट करता हूँ। बाइट से भी छोटा कुछ होता है, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैंने कुछ लिखा, मैंने 7 की बाइनरी लिखा था 111 बेस 2। मैंने आपको बताया था कि ये एक बिट होता है, ये एक बिट होता है, ये एक बिट है, 2 बिट है, 3 बिट है। तो टोटल कितने बिट है हमारे पास यहाँ पे? So 3 bit. Sir, 3 bit. ओके, 3 बिट है। और अगर मैं क्लियर करके 1011 लिख देता हूँ, अब कितने बिट है मेरे पास? 4 bit. 4 बिट है। ऑलराइट, अगर मैं इसको लिख दूं 011, अब कितने बिट है? 8 bit. 8 बिट है। ओके, अब मैं इसको नोट करता हूँ, 8 बिट है, 8 बिट मैंने आपको बताया, ठीक है। 1 बिट से 1 बिट की बात करूँ मैं, 1 बिट इज इक्वल टू 1 या तो बाइनरी 1 या तो 0, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, 1 बिट में सिर्फ एक ही आपका कैरेक्टर आ सकता है, या तो 1 या तो 0। ओके, या तो 1 और 0। अगर आपके पास 8 बिट हुआ, अगर पास टोटल 8 बिट हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 बाइट। ये 1 बाइट होता है, समझ रहे आप लोग? समझ गए? ऐसे मैंने लिखा, Yes, sir. ये क्या हो गया? ये मेरा एक 1 बाइट byte. है। ओके, और इसी तरह अगर मेरा Sir, Hello? 4 byte. 4 बाइट। 4 बाइट एग्जैक्टली। ओके, और अगर मेरा मैंने दिया यहाँ पे आपको 64 बिट, कितना बाइट हुआ? 8 बाइट। 8 byte. 8 बाइट, राइट। मैंने एक चीज गलत लिखा यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिट को हमेशा स्मॉल बी से लिखते हैं, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि फर्स्ट वर्ड आपका हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बी जो बिट होता है उसको हमेशा हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग ने देखा, किसी ने स्पीड टेस्ट करा होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा, कभी आपने स्पीड टेस्ट करा होगा, लेट्स से ओकला पे अगर आपने इंटरनेट की स्पीड टेस्ट करी होगी अपनी, तो वहाँ पे आप लोग ने देखा होगा स्पीड आती है 32 Mbps। और आप लोग जब इंटरनेट यूज करते हो, कुछ डाउनलोड करते हो, तो उतनी एग्जैक्टली आपको स्पीड नहीं मिलती है ना? नोटिस करा होगा आपने? आपने कभी स्पीड टेस्ट किया है तो आपको देखो स्पीड आ रही है 94 Mbps, 93 Mbps, ऐसे से आती है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ एग्जांपल। ओके, मैं गो करता हूँ। देखिए स्पीड आ रही है कितना, 9 Mbps। और आप लोग यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे मेरा नेटवर्क इंडिकेटर उसके बगल में आप लोग देख रहे होगे, तो आ रहा है वहाँ पे 3.8 Mbps। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, नोटिस कर पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ये देखो, मैं दिखाता हूँ, पेन कहाँ गया, यहाँ पे ये दिखा, वहाँ पे कम Yes, स्पीड sir. दिख रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे मेरा मेजर हो रहा है बाइट्स के टर्म, यहाँ पे मेरा बिट्स के टर्म में मेजर हो रहा है। तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं, बोलते हैं कि यार ये तो झूठ वो दिखाते हैं, ऐसा कोई स्पीड नहीं होता है। अगर आपने बताया, ये 40 मिनट्स का आ गया। ओके, अच्छा तो अब लोग, हाँ मैं क्या बता रहा था आपको, बिट बाइट्स के बारे में। ऑलराइट, बिट्स बाइट्स के बता रहा था मैं। अब लोग ये बाइट्स क्या होता है, बिट्स क्या होता है, आप लोग को पता चल गया। अगर मैं आपको बोलूं, अब मेरे पास 64 बाइट है, अगर मैं बोलूं आपके पास मेरे पास 64 बाइट है, तो मेरी कितनी बिट होगा, कितना बिट होगा मेरे को? किसी को पता है? कोई बता सकता है? सिंपल मैथ्स है, 512। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 512 बिट्स कैसे? बिकॉज़ 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बिट। नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। यस मैंने So 8 bit is equal to 1 byte. 1 बाइट। यस सर, 8 बिट और 64 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 64 into 8। 64 बाइट है, बिट बताओ मुझे 512. So 512. कैसे आया? 512 सर, 64 into 8 बिट।
64 into By 8 64 कर into दिया मैंने। 8. हाँ आ गया 512। ओके, इस तरह से मेजर होता है। अगर मैं आपको अब बोलूं मेरे पास 1024 बिट्स है, नहीं बिट्स है, तो कितनी बाइट होंगी ये बताइए। 128. 128 कैसे? So divided by 1024 8. divided by 8. राइट राइट, ठीक है। अब आप लोग को इतना पता चल गया ना कैसे एक मेजर करते हैं, Yes, sir. पता चल गया? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes. अच्छा अच्छा, ये बताया, मुझे फीडबैक दीजिए कि मैं जो समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है प्रॉपर, क्योंकि मैं एक्चुअली न्यू हूँ पूरा, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कैसे बताने का, लेकिन मैं जो सीखा हूँ मैं पूरा चाहूंगा कि आप लोगों को पूरा बताऊं। समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ अच्छे से? अभी मैंने कुछ बताया Yes, नहीं, sir. मैंने सिर्फ Yes, स्टार्ट sir. करा है। हाँ ओके ओके, थैंक यू। तो आप लोगों को बिट्स बाइट कैसे मेजर करते हैं पता चल गया? अब मैं आता हूँ बिट से बाइट की तरफ आया, अब मैं बाइट से आता हूँ किलो बाइट की तरफ। मेरे पास 1024 बाइट हुआ अगर, तो ये होता है 1 किलो बाइट केबी। समझ में आ गया? 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 केबी। और सिमिलरली अगर मेरे पास 1024 केबी हुआ, किलो बाइट इज इक्वल टू 1 क्या होता है MB. आगे बताए? Sir, MB. एमबी, राइट, 1 एमबी होता है। ओके, कौन है? प्रांजल यादव। मेरी वॉइस क्लियर सबको नहीं आ रही है या फिर इनकी प्रॉब्लम है खाली? No, sir, clear. सर हमें आ रही है। हाँ तो उनका प्रॉब्लम होगा सिर्फ। ओके, ये आप लोग ने जाना होगा कि एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। मेगा बिट, ठीक है, मेगा मेगा सॉरी मेगा बाइट। मेगा बाइट मेगा वर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1024 किलो बाइट है। और किलो बाइट इसलिए और मेगा एक टर्म ये भी बोला गया है क्योंकि इसमें मेरा अगर इसको 1024 को 8 से मैं करूं, अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? अप्रोक्स 8000 9000 समथिंग अप्रोक्स ऐसे कुछ आएगा, जो भी आएगा 8000 समथिंग आएगा ऐसे कुछ। तो 8000 8192. हाँ हाँ थैंक यू। तो इतना आएगा, ठीक है। इसलिए बोला कि मेरे पास इतनी सारी बिट है, 1 एमबी मेरे पास इतनी सारी बिट है, तो इसलिए इसको मेगा बोला गया है। अब पता चला आपको टर्म मेगा क्यों बोला गया है और बाइट क्यों बोला गया है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दोगे क्यों मेगा बाइट बोला जाता है, मेगा क्यों बोला जाता है? सिंपली ऐसे ही अगर मेरे पास, ये मैं के भी हटाता हूँ यहाँ पे, वन 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। ऑलराइट, ये भी पता हो गया आप लोग को। अब इसको पूछिए गीगा क्यों बोला जाता है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? सिर्फ माइंड यूज कीजिए अपना, मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिया है, सिर्फ इसको मैं Sir. रियली बताऊं ऐसे ही बोल दिया गया है। Sir, I मेगा can मेगा tell. के बाद ऊपर गिरा। हाँ बोलो बोलो बोलो। Sir, giga comes from a Greek word which means giant. एग्जैक्टली वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Sir, Pranamya Raghuvanshi. हाँ एग्जैक्टली गीगा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ओके, दैट गीक मींस सॉरी गीगा मींस जायंट, राइट। तो इसलिए इसको गीगा बोला गया है। और गीगा बोलने का रीजन ये भी है कि आपको ये जायंट होता है। और अच्छा, मैं गीगा के जायंट तो बोल दिया, और उसके बाद 1 टेराबाइट, टेरा का मतलब क्या होता है ये बताइए आप लोग? गीगा से तो टेरा होता है ना, टेरा का मतलब होता है 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte and the cycle keeps moving। क्या हुआ, क्या बोल रहा, फिर से बताओ। सर ट्रिलियन बाइट्स हो जाएंगे, टेराबाइट में, इसलिए टेरा नाम में भी दिया हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी करेक्ट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट का, ठीक है। मैंने आपको बाइनरी निकालना बताया था ना, आपको सबको आ गया या फिर मैं फिर से बताऊं एक बार बाइनरी निकालना? सर आ गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं मुझे 10 की बाइनरी बताओ तो सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, सॉल्व करो तुरंत, बताओ मुझे 10 की बाइनरी क्या होगी? सर Sir, 1010। 1010. करेक्ट, Sir, ठीक है। अभी आपने 1010. कैसे क्या आपने क्या प्रोसेस अपनाया? ये So डिवाइड बाय divided by 2 and डिवाइड बाय 2 आपने ये करा 10, ओ सॉरी मैंने क्या पूछा आपसे? 10 पूछा था ना। यस yes, sir. 2 क्या हुआ? 2 5 are 10, रिमाइंडर 0, 2 2s are 4, रिमाइंडर 1,
2 ones are 2, remainder 0. So 1 0 1 0. अब मैं आपको बताऊं एक शॉर्ट ट्रिक करने की से। अच्छा, मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में एग्जैक्टली पूरा नहीं बताया, मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ। ये नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया था ना, बेस 10 होता है मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इस तरह बेस 2 होता है मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 या 1 स्टोर हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे अगर मेरे को 2 रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि मैंने 0 किया, 0 मतलब 0 होता है, 1 किया, 1 मतलब 1 होता है। अब मेरे को 2 करना है तो मेरे पास 2 नंबर मैं कंसीडर नहीं कर सकता, मेरे को वापस इसको नंबर को रिपीट करना पड़ेगा। ये हो गया 2 की बाइनरी। अगर मेरे को 3 करना हो तो मैं वापस से इसको रिपीट नहीं कर सकता, मेरे को वापस से करना पड़ेगा, दैट इज 1 1। ओके, जैसे कि 99 होता है ना, मेरा लार्जेस्ट डिजिट है मेरे पास 0 2 0 2 9 0 2 9, मेरे पास 9 लार्जेस्ट डिजिट है। जब मैं 9 9 लिख देता हूँ तो मेरे को पास वापस से रिपीट करना पड़ता है 1 0 0, है ना, 100 के लिए। इसी तरह मेरे पास यहाँ बाइनरी में लार्जेस्ट डिजिट होती है मेरे पास 1, तो अगर मेरा 1 1 आ गया, 1 1 आ गया तो मेरे को वापस से एक बिट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा। जैसे कि मैंने 100 के लिए एक एक्स्ट्रा बिट ऐड किया, 1 9 9 के बाद 1 0 0 एक्स्ट्रा बिट मैंने ऐड किया ना। इसी तरह सेम बाइनरी में भी आपको एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करना पड़ता है। तो 3 लिखा है, 3 की बाइनरी है, 4 की बाइनरी हो गया, आपको एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कीजिए आप 1 0 0, ठीक है। ये हो गया, इस तरह बाइनरी आता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. हाँ, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ बाइनरी कैसे निकाल सकते हो। आप कोई पूछेगा आप तुरंत आंसर कर दोगे कि कैसे बाइनरी निकालते हैं। देखिए, अब नंबर्स हमेशा जब भी बाइनरी में कैलकुलेट होते हैं ना, हमेशा 2 टू द पावर में होते हैं, ठीक है, 2 टू द पावर n, ओके, इस फॉर्म में हमेशा होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे अगर 2 टू द पावर, अगर 2 की वैल्यू 1 रखूँ तो 0 रखूँ अगर, तो कितना होगा? 1 1. 1, करेक्ट। अगर 2 की वैल्यू 2 टू द पावर n की वैल्यू में अगर 1 रखूँ तो कितना होगा? 2 2 होगा, 2 ओके। अगर मैं 2 रखूँ तो कितना होगा? 4 4. और अगर मैं 3 रखूँ तो कितना होगा? 8 8. 8, Great. ओके। समझ में आ रहे हैं? इस Yes, फॉर्म sir. में होता है, हमेशा 2 टू द पावर n फॉर्म में होता है। तो इसलिए अगर मुझे कुछ किसी नंबर की बाइनरी चाहिए, लेट से मेरे को अगर 15 की बाइनरी चाहिए, ठीक है, तो मेरे को पहले एनालाइज करना पड़ेगा कितने बाइट में, कितने बिट में आ सकता है ये, ठीक है। अब मैं जरूरी नहीं कि आप एनालाइज करो हमेशा, कोई जरूरत नहीं। आप इसको, मैं तो कहता हूँ बेस्ट तरीका है, आप इसको ट्राई करो इससे। इस तरह लाइन खींचो, Sir. यहाँ पे लिखो 8। So 1101. मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आपने कर दिया तुरंत, आपको पता है ये? No, sir, using that trick. ओके, 8 4 2 1, ठीक है। स्टार्ट हमेशा 1 से करते हैं, 2 टू द पावर, इसको बोलते हैं हम लोग 2 टू द पावर 0। ये क्या हो गया आज यार स्टाइलस को, वेट, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, फिर नहीं चल रहा है, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3 हुआ। ये है ना करेक्ट? सही बता रहा हूँ मैं, गलत बता रहा हूँ? अब आप ये बताओ मुझे कि इन सब में से मैं कौन कौन सा नंबर ऐड करूंगा तो मुझे 15 मिल जाएगा। 15, राइट। तो जिस इसको भी ऐड करने पे मेरा ये डिजिट मिल रहा है, सिंपली मैं उसको नीचे 1 लिख दूंगा, 1 1 1 1। और अगर मैं उस मेथड से निकालूं तो यही बाइनरी आ रही थी मेरी, है ना? यस सर। यही आ रही थी मेरी बाइनरी। और अगर मैं आपको बोलूं अब इस मेथड के थ्रू आप निकालो बाइनरी 22 का, बताओ कितनी बिट मेरे को ऐड करनी पड़ेगी, कितने बिट में मेरा काम हो जाएगा? सर 16 तक जाएंगे। 2 के पावर 4 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 Yes, क्या होता sir. है? 16 होता है। यस सर। मेरे को बिट कितना बिट मेरे को यूज करना पड़ेगा, ये बताइए आप। So सर 5 1 1 1 0 1 1 1 0 1. 1 चुप कर। बड़े तेज हो यार आप लोग, मैंने आपसे बाइनरी नहीं पूछा, मैंने बिट पूछा। So 5 Okay, मैं bit. बता देता हूँ 5 बिट एग्जैक्टली 8 4 2 1 के मैंने पहले किया। अगर मैं सारे नंबर को ऐड करूंगा तो मेरा मैक्स 15 ही आ सकता है,
ठीक है, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं आएगा नंबर, 50 नहीं आएगा। मैं 4 बिट को ऐड करूंगा, मैं सिंपली 1 बिट और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा और वही सीक्वेंस टू द पावर क्या लिखूं यहाँ पे, टू द पावर 4, यहाँ पे मतलब 16 आ गया। ठीक है, लिख दिया। अब इसको मैं कौन कौन सा नंबर मेरे को ऐड करना पड़ेगा तो आ जाएगा। So 16, 4 and 2. 16, 4 and 2, ठीक है। So means 16 downside of के that नीचे one. 1, इसके नीचे 0, इसको मैंने ऐड नहीं किया है, इसको कंसीडर किया है। 16 + 4 + 2 करेंगे तो 22 आएगा, इसको किया है, इसको 0 कर दिया है। ओके, ये मेरा बाइनरी आ गया। Yes. ओके, Yes. समझ में आ गया। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ। वन 128, इसकी बाइनरी बताइए मुझे और बिट बताइए कितना बिट यूज। So 7 bit and 1 0 0 0 0 0. राइट, और किसी का आ गया आंसर या फिर खाली इन्हीं का है? नहीं, अच्छा आप लोग, हाँ आप लोग सोच रहे होगे ना क्या मैं तो प्रोग्रामिंग पढ़ने आऊँ, ये क्यों बता रहे हैं यार, या नंबर सिस्टम क्यों बता रहे हैं, इससे क्या करना है, क्या लेना देना है ना। मन में किसी किसी क्वेश्चन आ रहा है कि मैं क्यों बाइनरी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, अरे क्यों ये नंबर सिस्टम बता रहा हूँ, क्यों बाइनरी बता रहा हूँ, क्यों मैं डायरेक्टली प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बिट्स बाइट्स आप पढ़ रहे हो ना, ये एक्चुअली कोर, जैसे अर्थ का कोर है ना, अर्थ का कोर है, उसके ऊपर क्या कुछ लेयर है, उसके ऊपर कुछ लेयर है, लाइक कंसीडर इट एज ओनियन। आप देखते हो ओनियन का एक लेयर पील करते हो आप, दूसरी लेयर आती है, उसको पील करते हो दूसरी लेयर आती है, उसको पील करते हो दूसरी लेयर आती है ना ऐसे, फिर लास्ट में आपको एक ग्रीन कलर का कुछ मिलता है डंडी की तरह, वो रूट मिलता है आपको, है ना। तो दिस इज दैट रूट। इसके बिना वो सब पॉसिबल नहीं है। इसके बिना हाई लेवल प्रोग्रामिंग या फिर आप नेटवर्क इंजीनियर बन रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। आपको जितना भी ट्रांसमिशन होता है ना, सारा बिट्स के फॉर्म में ही होता है। आप अगर मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मेरी जो वॉइस आ रही है आपके पास ना, ये भी बिट्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। ये भी जो सिग्नल हो रहा है ना, ये भी बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होके हो रहा है। क्योंकि ये ऐसा कोई मेथड ही नहीं बना है आज तक कि मैं वन को एक सॉरी वन तो कर सकते हैं कंसीडर, 2 या 3 को मैं डायरेक्टली सेंड कर सकूं। इसको मेरे को बिट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इसको, तभी मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ, तभी रिसीव कर सकता है। ठीक है, ऐसा कोई मेथड बना ही नहीं है कि मैं 2 को मतलब 1 से ज्यादा कोई भी डेटा हुआ, ऐसे 0 1 तो ठीक है मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली सेंड, 2 को मैं कभी भी सेंड नहीं कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, इसलिए मेरे को बिट्स कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, जो भी डेटा है मेरा बिट्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, आप चाहे कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हो, चाहे आप, मैं अभी आपको प्रोग्रामिंग बताऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली स्क्रैच से बताऊंगा कि आप एक्जैक्टली जो भी लिख रहे हो, लेट्स से आप लिख रहे हो यहाँ पे प्रोग्रामिंग आप लोग देखा होगा, तो आप लोग लिख रहे हो int a = 10, मतलब ये a क्या है, एक वेरिएबल है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। ओके, ये अभी आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, कोई बात नहीं, अगर पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं। ये एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, जिसमें मैंने 10 वैल्यू स्टोर करा हुआ है। ठीक है, तो ये 10 वैल्यू जो मेरा स्टोर हो रहा है ना कंप्यूटर में, जो मेरे कंप्यूटर में मेमोरी में स्टोर हो रहा है, या तो फिर आपका रैम में स्टोर हो रहा है, या तो फिर आपका हार्ड ड्राइव में स्टोर हो रहा है, ये जब भी स्टोर हो रहा है ना, ये भी बिट्स के फॉर्म में होता है। ये जो 10 है ना, ये 10 की बाइनरी क्या थी, 1010 है ना, ये भी बिट्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये कंसीडर नहीं कर पाएगा। आप ये बताओ, आप ये अगर आप कंप्यूटर हो लेट से, तो आप ये बता सकते हो कि मैंने 10 लिखा है या फिर 10 लिखा है, आप बता सकते हो मुझे? So as a human being or as a computer? एज अ कंप्यूटर, एज अ ह्यूमन भी तो सब कुछ बता सकते हो, ह्यूमंस आर मोस्ट स्मार्ट। 10. So 10. 10 कंप्यूटर समझेगा, कंप्यूटर कंफ्यूज जाएगा भाई, ये क्या है, 10 समझू मैं इसको या 1 या 0 समझू, वो पागल हो जाएगा, इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। लूप क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बहुत बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, आपको बताऊंगा, ये समझ नहीं पाएगा, इसलिए ये भी कन्वर्ट होता है बिट्स में। ठीक है, ये बिट्स में कन्वर्ट होकर के स्टोर होता है। अभी ये जो ए देख रहे हो आप, इंटीजर देख रहे हो, ये कुछ बाइट्स कंज्यूम करता है, कुछ कुछ जैसे कि आपको पता है बाइट क्या होता है, कितने नंबर ऑफ बिट होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8. 8. ठीक है, सर 8। और एक प्रोग्रामिंग का एक रूल है कि जो इंटीजर है ना, वो 2 बाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, 2 बाइट कंज्यूम करता है वो इंटीजर। तो अगर इसको मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो ये मेमोरी में मेरा किस तरह स्टोर होगा, आप देख रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये जो 10 है मेरा 2 बाइट कंज्यूम करता है, मतलब कि दो बाइट की जगह मेरा रिजर्व कर लेगा वो मेमोरी में, कि यहाँ मेरे को 10 स्टोर करना है। तो 10 का क्या हो गया, बाइनरी 1010, इसके आगे कितना भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक बाइट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ओके, ये मेरा हो गया। कंप्यूटर मेरा ये रिजर्व कर लेगा इतना, कंप्यूटर मेरा इतनी मेमोरी रिजर्व कर लेता है। आप ये देख रहे हो, यहाँ तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, ये इससे मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। अगर मैं आपको ये बताऊं ये किसकी बाइनरी है, कंप्लीट, तो आप बता सकते हो मुझे ना 10 की बाइनरी है, क्योंकि 0 को तो मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा, है ना। 1010, अच्छा हाँ मैंने आपको ये बताया नहीं, हाँ मैंने ये बताया नहीं कि आपको कोई बाइनरी दिया हो तो उसका क्या होता है नंबर, मैं आपको बताता हूँ, हाँ मैं भूल गया, सॉरी। अगर मैं आपको बाइनरी दे रहा हूँ 1101, इसकी किसका बाइनरी है आप मुझे बता सकते हो, ये So 15. किसी को पता है 15 कैसे? So because the trick you told, then 8 4 2 1. So on the तो place of इसमें 8 1, on the place of हाँ इसमें मैंने 0 लिखा है ना, ये बात भी ध्यान दो। 15 की बाइनरी क्या होती है, 1111 होती है, oh yes sir. 13. 1111, यहाँ पे 0 है। Yes, sorry. ये कैसे कंसिडर करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था 8421, इसको मैं कर दिया हूँ 1, इसको इसको क्या करूंगा 2, इसके नीचे क्या लिखूंगा मैं, बताइए, ये 1 के नीचे So 4. 4, इसके नीचे 8। अब जिसके इसके नीचे ऊपर 1 है, मैं सिंपल वो नंबर ऐड कर दूंगा, इसके ऊपर 1 है, 8 के ऊपर 1 है, प्लस 4 के ऊपर 1 है, प्लस 2 के ऊपर कुछ नहीं है, प्लस 1 के ऊपर 1 है, इसको मैं ऐड करूं कितना आएगा 13। ओके, Sir, तो इस तरह 13. बाइनरी निकलती है, राइट, समझ में आ गया बाइनरी कैसे निकलती है। बाइनरी Yes. से डेसिमल कैसे बता सकते हैं आप, कैसे जा सकते हैं, समझ में आ रहा है। Yes sir. तो Yes, अगर मैं sir. आपको पूछूं एक क्वेश्चन कि आप मुझे बाइनरी बताओ, इसका बाइनरी बताओ क्या होगा, 4 8 16 एंड 32, मैंने क्या क्या ऐड किया, 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 55। ओके, इस तरह आ गया मेरा। अब मैं अब अगर आपको मैं कोई भी बाइनरी दूं, आप उसका मुझे बता सकते हो डेसिमल वैल्यू क्या होगा, Yes sir. पक्का दूं ना, Yes sir. ठीक है मैं एक देता हूँ 1011110111, बताइए इसका बाइनरी क्या होगा, So हो गया किसी का, 1519. सबका आंसर यही आ रहा है, वन 1519 सबका आंसर आ रहा है। Yes sir. किसका नहीं है भाई मुझे बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं आपको नंबर सिस्टम इसलिए भी बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो आपको मैं डीप में जब बताऊंगा सब चीजों के क्यों हो कैसे रहा है, आप कुछ जैसे c इज इक्वल टू a प्लस बी कर दिए, तो आप ऐसे कैसे हो रहा है वो अंदर कंपाइलर के अंदर, कैसे सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा अगर आप नंबर सिस्टम जानते हो अच्छे से तो। ठीक है, नंबर सिस्टम में बहुत कुछ होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, वो सब मैं आज ज्यादा नहीं बताऊं क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है एक्चुअली। ठीक है, मैं सिंपल आपको बाइनरी बता रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी हेक्साडेसिमल बताने की मैं वो भी बता दूंगा आपको। ओके, तो टाइम अप हो गया है, अगर आप लोग को पढ़ना है तो बताया, मैं पढ़ाऊं या फिर बंद करूं कुछ क्वेश्चंस देके। Sir, can I ask a question? पूछो। Sir, from where this base has been taken means 0 1 basically. बेस Means हैज बीन टेकन, someone told. Yes sir, someone told something story, some told some story. So that is the confusion. एग्जांपल, So means I have asked to someone, then they told that there was a person, he used to count using 0 and 1. So from there 0 and 1 the binary has been taken. नो नो नो, it's not correct, it's not correct। who told you this, ये मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आया है। ठीक है, अच्छा आपने बताया फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, Charles Babbage. Charles Babbage. चार्ल्स बेबेज। ओके, चार्ल्स बेबेज पता है, उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था। आपको पता है फादर ऑफ कंप्यूटिंग कौन है, कंप्यूटिंग, हाँ। कंप्यूटिंग पता है आप लोग को, कंप्यूटिंग नहीं पता है, कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है नहीं पता आप लोग,
10 चार्ज बेबेज ही होंगे। यस सर, क्या हुआ? चार्ल्स पेपेज ही अच्छा। होंगे ना? चार्ज कंप्यूटिंग बेबेज ही होंगे। कंप्यूटिंग पूछ रहा हूँ मैं, कंप्यूटिंग पूछ रहा हूँ। कंप्यूटिंग क्या होता है आप ये बताइए। टू ऐड और टू डू टू ऐड, ओके। चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। आप लोग अभी देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, जो पहला कंप्यूटर बना था ना, वो एक्चुअली स्मार्ट कंप्यूटर्स नहीं था। वो कंप्यूटर बहुत ही वो था, उसको आप लोग इनपुट देते थे और वो बहुत टाइम लेता था, प्रोसेस करके आउटपुट देता था। जस्ट वो एक तरह से फूल था, उसको आप इनपुट दे रहे हो, आपको आउटपुट दे रहा है, और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी, सिर्फ वही कर सकते थे। आपको लेट से आपने उसको इनपुट दिया कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने उसको दे दिया, कंप्यूटर को इनपुट दे दिया पंच कार्ड में डाल करके, और उसने मुझे कुछ आउटपुट दे दिया। पंच कार्ड वगैरह क्या होता है आप लोगों को पता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, क्लास क्लास 6-7 में ही मैंने पढ़ा था इसके बारे में। पंच कार्ड नहीं पता? नो सर। देखिए, पंच कार्ड बेसिकली एक कार्ड होता था, पहले के टाइम में यूज होता था, इस तरह का कार्ड होता था। इसमें कुछ होल्स होते थे, ठीक है? इसमें ना कुछ होल्स होते थे। ये होल्स क्या होते थे? ये एक बिट, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं ना, मान लो 1010 लिख रहे हैं, तो ये बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे होल हुआ वो 1 हो गया, ठीक है? जहाँ पे होल नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस होते थे, ऐसे लाइन से सीक्वेंस होते थे, ठीक है? तो सारे नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता था, उसके बाद में फिर इस तरह होता था मेरा। तो ये बाइनरी नंबर कहाँ से आया, ये आप एग्जैक्टली रीजन सुन लो। जब मेरा कंप्यूटर बन रहा था, जब, ठीक है, कुछ जब ये मेरे को इनपुट प्रोसेस करवाना था, तो मेरे को ऐसा हो गया कि मैं, अच्छा मैं, ठीक है, इसको मैं कंप्यूटर तो बन गया, ठीक है, कंप्यूटर बन गया। उसको बनाने के लिए मेरा जो भी चीज लगा, अभी आप ये समझो कि कंप्यूटर बन चुका है, ठीक है? अब मैं उसको इनपुट कैसे दूंगा? अब ये मत समझो कंप्यूटर कैसे बना, कुछ क्योंकि इनपुट के और बेस पे आउटपुट ही होता है ना, तो वो किस तरह हुआ, अभी आप ये मत समझो। अब ये समझो कंप्यूटर बन गया मेरा, ठीक है? उसको मैं इनपुट कैसे दूंगा? मैं उसको, मुझे उसको 3 देना है, तो मैं कैसे दूंगा? 1 के लिए तो मान लो मैंने एक होल्ड कर दिया, और 0 के लिए कोई होल्ड नहीं किया। अब मैं 3 के लिए क्या बड़ा होल्ड करूंगा? और उसका अगर कोई बड़ा नंबर हुआ, लेट से मान लो 1000 हुआ, तो मैं एकदम पूरा पेज में होली कर दूंगा, होली दे दूंगा उसे? ऐसा नहीं हो सकता ना, No, sir. ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए वहां पे कॉन्सेप्ट यूज किया गया बाइनरी नंबर्स का, जिसमें आपका बेस 2 आता है, ठीक है? बेस 2 बेसिकली इसीलिए कहा गया है ना, क्योंकि यहाँ इसमें से 2 नंबर होते हैं, 0 और 1, ठीक है? इसलिए इसको कहा गया है बेस 2। जैसे कि डेसिमल में क्या होते हैं, 0 to 9 होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बेस 10। बाइनरी में होता है बेस 2, इसलिए हम उसको कहते हैं, सॉरी, बाइनरी में 0-1 होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं बेस 2। समझ में आ गया? और मैंने एक आंसर आप लोग को बताया नहीं, फादर ऑफ कंप्यूटिंग। देखिए, कंप्यूटिंग का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, कंप्यूटिंग क्या होता है। कंप्यूटिंग मतलब सिंपली, जैसे कि a इज इक्वल टू b प्लस सी, ओके? b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू लेट से 8 है। ये कुछ करा मैंने, कुछ कंप्यूट करा, तभी मेरा आउटपुट a में क्या होगा? 8 प्लस 5 13, 8 में a में स्टोर हो जाएगा मेरा, है ना? कुछ मैंने कंप्यूट करा, ये मैंने कंप्यूटेशन यहाँ पे कुछ परफॉर्म करा, कैलकुलेशन कुछ करा, वो कंप्यूटिंग Yes, होता है। अब मैं आप लोगों को जब नेक्स्ट देखो, नंबर सिस्टम में इतना आप लोग के जानने इतना बहुत है, बिट्स कैसे होते हैं, क्या बाइट्स होते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप लोग जान लियो, ये बहुत है, आप लोगों को सीखने के लिए बहुत है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम आगे बात करेंगे कि एक बेसिक मॉडल क्या होता है कंप्यूटर का, ठीक है? आप अभी जैसे जो आप कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल यूज कर रहे हो, ये एक बहुत ही स्मार्ट कंप्यूटर है। पहले जब चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, तो ये इतना स्मार्ट नहीं था, ओके? ये कंप्यूटर सिर्फ उस टाइम के कंप्यूटर क्या होते थे कि आप सिर्फ उसको इनपुट दो, ठीक है, वो कुछ प्रोसेस करेगा, वो आपको आउटपुट दे देगा, सिंपल, और कुछ नहीं कर सकते। तो फिर एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था जॉन वैन न्यूमन, ठीक है? इन्होंने इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का, ठीक है? ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, जब मैं आपको बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटर बताऊंगा, तो उसमें आपको ये भी मैं बताऊंगा कि पहले कंप्यूटर कैसे होते थे, वो किस तरह प्रोसेस करते थे डेटा को। और अच्छा, डेटा पता है ना लोग क्या होता है? सर अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। अनप्रोसेस्ड, व्हाई अनप्रोसेस्ड? सर क्योंकि सर पहले कंप्यूटर को वो डेटा हम लोग देते हैं, तो फिर वो बाद में हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है, वो सर अनप्रोसेस्ड होता है, उसको प्रोसेस करके हम लोग को देता है वो इंफॉर्मेशन, ओके। मतलब सर जैसे सर 2+2 मतलब 2+2 दिए उसको, फिर वो हमको प्रोसेस करके 4 रिजल्ट दिया। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ 2 मेरा डेटा नहीं है, अनप्रोसेस्ड है। आपने कहा 2+2 इज इक्वल टू 4 रिजल्ट आया, ये मेरा हो गया
प्रोसेस डेटा, ये इंफॉर्मेशन हो गई मेरी एक 4। आप ये कह रहे हो अगर मैं 2 बोलूं तो ये क्या, ये एक डेटा नहीं है? बताइए। सर वो सर डेटा है सर, मतलब सर वो किसी के लिए इनपुट है, किसी के लिए आउटपुट है। सर इस सेट में 2 + 2 + इनपुट आउटपुट की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, इनपुट आउटपुट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे सर ये बताइए क्या 2 डेटा नहीं है? सर है सर, लेकिन सर प्रोसेस मतलब उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग नहीं हुई है। कुछ प्रोसेसिंग नहीं हुई है, ठीक है। मुझे इसमें प्रोसेस करने की जरूरत क्या है? मैं सिर्फ आपको 2 बोलूं तो क्या ये डेटा नहीं है? सर है सर। है ना? तो आप कैसे कह सकते हो कि अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन? कोई बेस होगा आपका? आप सही बताओ, मैंने आपको ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत बताओ, सही बताओ। लेकिन आप क्या करते हो ना, आपने सिर्फ एक जान लिया कि आपने डेफिनेशन पढ़ लिया कि ये अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेटा। ओके, एक्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। इससे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसमें आपको भी 100 ऑफ क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ। आप जो जो आंसर बताओगे मैं उसमें क्रॉस क्वेश्चन करूँ आपको, ठीक है। तो आप एक बेस समझ लीजिए। आप ये देखिए, आप गलत नहीं बता रहे हो, हाँ ऐसा माइंड मत करना, क्योंकि आप गलत बिल्कुल नहीं बता रहे हो। ये जो आप बता रहे हो, आपने एक चीज मिस करा है यहाँ पे, कि जो आपका 2 है वो एक डेटा है प्लस वो एक इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा डेटा प्लस इन्फॉर्मेशन दोनों है। ये डेटा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको 2 बोला है, ये एक डेटा है। इन्फॉर्मेशन ये इसलिए है कि इसमें मैंने कुछ प्रोसेसिंग नहीं करा है, मैं डायरेक्टली ये मेरे को आउटपुट मिला, एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। ये होता है। समझ में आ रहे हो? अब समझ में आया आपको? सबको समझ में आया जो मैंने बताया? ये क्या बताया मैंने? Yes, sir. समझ में आ गया ना? तो इसीलिए Yes, अगर आप अभी कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो आप उस चीज को रटो मत, बिल्कुल भी मत रटो, ठीक है। आपने रट लिया कि कंप्यूटर इज ये वो नहीं। कंप्यूटर फुल फॉर्म पता है आपको? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर ये वो, आपने रट लिया। अगर मैं आप लोग पूछ लूँ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, मशीन का मतलब बता दीजिए आप लोग मुझे। अब 3 इडियट वाला मत बताने लगना, 1 सेकंड में आप 1 सेकंड में डाउन बताए मशीन क्या होती है, मुझे आप लोग बता सकते हो? सर वो चीज जिससे ऐसे हम अपने काम को आसान बनाते हैं। बिल्कुल ही, बिल्कुल यही। और आपको कुछ जानने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है कि इसमें आपका मशीन ये वो टर्म, ऐसा कुछ टर्म में मत जाइए आप लोग। सिंपल समझिए, एक मशीन एक किसी भी काम को आसान बनाती है, ठीक है। यही मशीन होता है। से कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम लोग को पता है? कंप्यूटर फुल फॉर्म क्या होता है? COMPUTER, पता है आप लोग को? अरे आप लोग विदु सर की स्टूडेंट है यार, आप लोग को पता होना चाहिए। मैं तो विदु सर से ही सीखा है बहुत कुछ। अच्छा, आप लोग गूगल कर लेना, ठीक है। आप लोग को होमवर्क no, देता sir. हूं, आप लोग पता गूगल है. करें। सर पता पता है ना? Common हाँ ठीक operating है, machine purposely used for technological and educational research. हाँ ठीक है। अब मैं आपको ये बोलूं कि एक्चुअली ये डेफिनेशन नहीं है, तो The reason? ये डिराइव्ड है, ये बना लिया गया है। एक्चुअली कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता है। कंप्यूटर का सिंपली मतलब होता है कंप्यूट, ओके। ये आप देख रहे हो कंप्यूटर, कंप्यूटर का Yes. नाम रखा गया सिंपली ये वर्ड से, कंप्यूट से। ये जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपने बताया ना, ये एक्चुअली डिराइव किया गया है, लोगों ने इसका ऐसा दे दिया है, ठीक है। एक्चुअली इसका मतलब सिर्फ होता है कंप्यूट, और कंप्यूट का मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो अगर आपको कोई कंप्यूटर फुल फॉर्म पूछे तो बता दीजिएगा कंप्यूटर फुल फॉर्म ये होता है। लेकिन एक्चुअली ये करेक्ट फुल फॉर्म नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं है, फुल फॉर्म नहीं है। कंप्यूटर का मतलब ये डिफाइंड नहीं है कि यही फुल फॉर्म होता है जिसने कंप्यूटर का नाम रखा है कंप्यूटर। इसका नाम सिंपली डिराइव है कंप्यूट से। कंप्यूट सिंपल मींस कैलकुलेशन समथिंग, ठीक है।